मैथ्स में आज हम वो पीडीएफ जो हम शुरू किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट 1। ठीक है, जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम देख रहे थे उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन थे, कुछ अलग न्यूमेरिक क्वेश्चन थे, सबका पैटर्न जानना जरूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की बात करेंगे। चलिए आइए, तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक कितने क्वेश्चन कर लिए थे देखते हैं। हम इस क्वेश्चन में पहुंचे थे, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है हम इस क्वेश्चन में पहुंचे थे, देख लीजिए एक बार। ठीक है जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं गिवन वैल्यू से कैसे हम जो पूछा है वो निकालें। जब तक मैंने कहा था नंबर सिस्टम में आपका कोई केस कवर नहीं हो जाता तब तक वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मुश्किल जाता है। आप देखें इसको कैसे अप्रोच करेंगे। अब चलिए कोशिश करते हैं। दिया है √18225 की वैल्यू ऑलरेडी 135 और बताना है इन सब की वैल्यू का सम कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है ये देख लो। सबसे पहले जो आपका गिवन है वो ये है कि √18225 इज इक्वल टू 135। इसके अकॉर्डिंग या इसके आधार पर आपको इन सभी की वैल्यू बतानी है। और नोटिस आप ये कर पाओगे कि जो रूट के अंदर डिजिट है वो यही है, डिजिट की बात कर रहा हूं। सिर्फ यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दशमलव दशमलव। ठीक, तो वही बात है, या तो दशमलव हटाते हैं या तो दशमलव लगा देते हैं। यहां पर दशमलव हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये चाहिए, दशमलव हटाओगे तो ये मिलेगा, डायरेक्ट 135 पुट करना। और सबको क्या करना है, योग ही तो करना है। समझ में आई बात? तो गिवन वैल्यू से इन सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, योग निकालना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18225, तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है सर, ये 135 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, ये वाला बताइए, ये है रूट के अंदर 182.25, तो समझिए इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूट रहने दीजिए 18225 में, मतलब दो स्थान से दशमलव हटाया मैंने, तो नीचे किसका भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा। और ये बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को? सीधा मैंने दो दशमलव हटाया, मतलब 200 नीचे भाग करूंगा। छोटे से बड़ा लिखा तो भाग करूंगा 100 से, है कि नहीं? ये छोटा है ना, इससे बड़ा लिखा, दशमलव ही हटा दिया मैंने, 2 अंक का, तो 2 जीरो लगा दिया नीचे, मतलब 100 के साथ। इतना क्लियर? अगले स्टेप में क्या करेंगे सर, इसके लिए बताइए। ये वाला देखो, यहां पर कितना दशमलव हटाना पड़ेगा, 4 अंक दशमलव हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 काउंट करना है ना उंगली से कि दशमलव कितने के पहले लगाए या कितने के बाद। तो 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव लगाए। तो जब आप दशमलव हटाओगे ये ऐसा करते हुए, तो आपको नीचे 4 शून्य लगाने पड़ेंगे, ये ऐसा। सर क्यों हटा रहे दशमलव, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें दशमलव लगा दे तो सर इसको 1.35 लिख सकते हैं क्या, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अगला स्टेप, यहाँ पर आप हटाइए इसको, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पर कितने प्लेस से डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे, अगर 18225 और दशमलव 6 अंक के पहले था, कितने शून्य लगेंगे बताइए, 6 शून्य लगाएंगे एक के साथ, 1 2 3 4 5 6। यहां तक स्टेप क्लियर है कि नहीं है? जो लाइव जुड़े हो जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सर, और स्क्वायर रूट हटाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो यहां तो ये ऑलरेडी 135 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ऊपर आपका आ गया यही, ये जो दिया हुआ है 18225 आ गया, इसकी जगह पे डायरेक्ट 135 रखेंगे, ये रूट के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? रूट की वैल्यू दी है डायरेक्ट 135, रूट 18225 की वैल्यू 135 दी है रूट के बाहर निकाल के, तो इसके बदले, इसके रूट के बदले डायरेक्ट 135 लिख दूंगा। 100 का क्या करूंगा, 100 का भी तो वर्गमूल पता है मुझे कितना होता है, 10 होता है, तो मतलब इसके स्थान पर हो जाएगा 135/10। कोई समस्या? क्या हो गया इसके बदले, 135/10, वो भी रूट के बाहर आ गया क्योंकि 135 है, और 100 भी रूट है ना, तो 100 जब रूट के बाहर आएगा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलो एक आंसर आ चुका है और वो आया है साकेत का, बहुत बढ़िया। इधर क्या करेंगे सर, देखो यहां पर भी ऊपर क्या है, यही है, 135 लिख दो डायरेक्ट। अब बात आती है कि 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 10,000 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली होगा दोस्तों 100। एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है,
ये पता लगाने के लिए सीधा आपको शून्य कितने होने चाहिए, सम संख्या में शून्य होने चाहिए। बात समझ में आई? किसका आप स्क्वायर रूट ले पाओगे सर, कैसे पता चलेगा 100 का कि 1000 का कि 10,000 का? तो एक बात समझिए, जिसमें सम संख्या में शून्य होंगे उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और शून्यों की संख्या को आधा कर देना है, बस सीधी बात है। आप ऐसा भी देख सकते हो 100 गुणा 100 करके जब आपका 10,000 आ रहा है तो ये हुआ वर्ग करना, लेकिन जब वर्गमूल लेंगे तो 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो परफेक्ट स्क्वायर ये जीरो में कैसे होते हैं, सम संख्या में शून्य होने चाहिए। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू आ गई है 135/100 और लास्ट वैल्यू देखते हैं इधर की, वो ऊपर आ जाएगा 135 और नीचे आ जाएगा, देखो कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है। जब स्क्वायर रूट लेंगे, देखो सम संख्या है तो परफेक्ट स्क्वायर है, सीधा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो शून्यों की संख्या आधी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, भाग करके लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाग करना। यहाँ पर 135 आएगा, 135 में 10 भाग देंगे तो 1 दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा ना? 135 में 10 भाग दिया तो 1 दशमलव लगेगा, 13.5। ठीक है, 135 में 100 से भाग दे रहे हैं, 2 स्थान के पहले दशमलव लगेगा क्योंकि 2 शून्य है, भाग दे रहे हो आप। अब यहाँ पर हो जाएगा 1.35। ठीक है, यहाँ पर 135 और 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेंगे, मतलब 0.135। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जोड़ दो, लास्ट स्टेप अब जोड़ दो, अब कुछ नहीं करना है। चलो जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं सर? ये देखो 135 को लिखो ऐसे, अगर किसी को फंडामेंटल से दिक्कत है तो देखो कैसे जोड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर है 13.5, ध्यान रखिएगा यहाँ कोई भी दशमलव नहीं है तो दशमलव लगता है ऑब्वियसली इधर, इधर हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव होने चाहिए। उसके बाद अंकों को पुट करो राइट साइड से, 13 है, 13 को लिखोगे ऐसे, ऐसे ही तो करते आ रहे थे। दशमलव है, दशमलव को लिखोगे जस्ट इसके बाद ऐसा। ठीक है, क्लियर? फिर है 1.35, यहां पर आएगा 1 और 0.35 है, मतलब 3 इधर 5 इधर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर अगला है 0.135, 0 लगाओगे इधर और दशमलव के उस पार लिख दोगे सारा, लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 3 5 हो गया। जोड़ दो, इसको जोड़ दो। इतना क्लियर? जोड़ने से क्या आएगा, देखो यहां पर आप लगा दो शून्य, यहां पर एक शून्य और यहां एक शून्य और यहां पर एक शून्य और। क्यों? क्योंकि हमको पता चले हम गलत जोड़ बनते हैं। शून्य शून्य लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में, है कि नहीं? चलो 0 0 0 5 जोड़ा, कितना आया? 5 आया। ठीक है भाई, 0 0 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 3 8 और 1 9 हो गया। 5 3 8 1 9 इधर। ठीक है, करेक्ट। और 3 प्लस 1 4 और यहां पर आ गया 1। दशमलव किधर लगा है भाई? इधर लगा है दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 149.985। ठीक है, आंसर दिख रहा है 149.985। ये है ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? 149.985 वही है ना, जनरल ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली भी बता रहा हूं ना भाई, कॉन्सेप्ट भी करना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली, और ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन भी हमको करना है। यहां पर ये कैसे बनेगा, जीरो एडजस्टमेंट बताना जरूरी है, जीरो एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, इस कारण मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। अब जो आप बोल रहे हो कि सर ऑब्जर्वेशन से बन जाएगा, ठीक, तो एक बात समझने वाली ये है कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक, अब एक चीज सोचो, जब 18225 135 दिया है, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली, जीरो एडजस्टमेंट करना ये सब सीखना जरूरी है। बट एग्जाम का अप्रोच अब देखो, अब मेंस में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना इंद्रजीत जी? मेंस में आएगा तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन से करोगे कि सर बाई ऑब्जर्वेशन आंसर इज दिस, नहीं ना, तो ये पूरा करना पड़ेगा आपको, बताना सब पूरी तरीके से जरूरी है। अब यहां पर सोचो देखो, अगर इसकी वैल्यू 135 है और ज्यादा से ज्यादा जो एक्सप्रेशन दिया है सबसे बड़ा यही है, बाकी सब डिजिट तो सेम है लेकिन सारे छोटे हैं इससे, क्यों? क्योंकि दशमलव लगा हुआ है सब में, है कि नहीं? तो यहां पर ये 135 आएगा, ठीक है सर, और बाकी जो वैल्यू होगी वो सारी 135 से कम होगी, है कि नहीं? समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? बाकी सारी वैल्यू जो है 135 से कम होगी, 135 से कम होगी। तो 135 में आप ये सभी जोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी ये वाली। ऑप्शन देख लो आप, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है,
14 दशमलव ये आएगा क्या? आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 135 तो यहाँ पर है ही, 135 से ज्यादा ही आएगा, कुछ कुछ ऐड करेंगे तो भी, है कि नहीं? ये ऑप्शन एकदम सरासर गलत हो गया, इस ऑप्शन में डाउट था, रहने दो। यहां पर देखो 71,499, इतना ज्यादा आएगा? आ ही नहीं सकता। यहां सर मैक्सिमम 135 है, यहां 135 से छोटा आएगा, यहां और छोटा आएगा, और यहां सबसे छोटा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जोड़ भी लोगे वो 140 150 के लाइन में आएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो गया। और नहीं भी प्रतीत हुआ तो इतना ध्यान रखना, इतना आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, क्रॉस कर दिया। और ये तो और छोटा है उससे, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जैसा इंद्रजीत जी कह रहे थे, ये बन गया ऑप्शन बी। ये आपको आएगा प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में काम। ये आपको आएगा अगर मेंस में पूछ दिया तब, न्यूमेरिक प्रॉब्लम के तौर पे, कि इसको हल करिए, 2 नंबर का आ गया, ये ऐसा हल करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मुझे ये बताओ बाय ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा नोटिस किया इंद्रजीत जी ने, बहुत बहुत सही अप्रोच है कि अगर वनडे एग्जाम रहे तो ऐसा ही करना है, क्या? ऑब्जर्वेशन। लेकिन बट, ठीक है, अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन एक दूसरे के नजदीक दे दे, यहां तो तीनों ऑप्शन बहुत दूर दूर थे इसके, तब पता लगा लिया हमने, लेकिन एक ऑप्शन में दे दे 149.985, एक ऑप्शन में दे दे 159.985, एक ऑप्शन में दे दे 145 दशमलव समथिंग कुछ, और एक में दे दे 140 दशमलव कुछ, नहीं पता लगा पाओगे। ठीक है, फिर ये करके देखना ही पड़ेगा। स्पष्ट है? क्लियर है? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, जो लाइव जुड़े हो कम से कम हाँ या ना बोलो जल्दी। जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो बताइए, पूरा बता देंगे। जल्दी बोलो जो लाइव जुड़े हो, क्लियर है क्वेश्चन की नहीं है? ठीक है, चलो दोनों तरीके से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वैसे ये मिलता जुलता, चलो करो, मिलता जुलता है। अब यहां पर फिर से वही बात है कि ऑप्शन देखो, यहां पर ऑप्शन देखो, यहां पर एक चीज है, 2 ऑप्शन आसपास है, एक ऑप्शन ज्यादा है और एक बहुत ही कम है। क्लियर? ठीक है भाई, ऑब्जर्व करेंगे सर। सबसे पहले देखना, क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56। ठीक है क्या? ये इसका जो क्यूब रूट है वो 56 दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है क्यूब रूट ऑफ 175616 इज इक्वल टू 56, ऑलरेडी करके दिया हुआ है, हमको करके दिया है। लेकिन प्रश्न में अब ये करके नहीं पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करना, अब यहां दिक्कत हो जाएगी। अगर डायरेक्ट किसी एक टर्म में दे देता जिसको जोड़ना है, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू जो है 56 से ज्यादा आती कि नहीं आती? अगर इन योग में डायरेक्ट ये 175616 का क्यूब रूट पूछ देता एक किसी टर्म के तौर पे, तो वैल्यू 56 से ज्यादा आती, क्योंकि सभी को जोड़ना है, आती ना? ठीक है, लेकिन सर यहां पर तो क्वेश्चन एक अच्छा दे दिया, कैसे? कि भैया 175 पॉइंट समथिंग है सर, यहां पर तो 0.17 समथिंग है, यहां पर 0.00, मतलब वैल्यू इससे छोटी है। तो एक चीज तो हमको पता चल गई, ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब ऑब्जर्वेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 2 ऑप्शन है ना भाई, ये आसपास है आपके। ठीक है, क्लियर? ये देखो, ये ऑप्शन आसपास है। अब इसमें गैस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, गैस करके देखना पड़ेगा। चलो आओ, यहां से दशमलव हटाते, नीचे लगाते 0 और उनका क्यूब रूट लेने की कोशिश करते हैं। आइए यहां पर लगाइए आप, 0.3 स्थान से हटाएंगे, 175616 लिखेंगे, यहां पर नीचे आएगा 3 शून्य, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, बीच में है धन, अच्छा ये क्यूब रूट है, ये लगाना मत भूलना। यहां से कितने दशमलव हटा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, उंगलियों से गिनने का काम करना है भाई, इतना कर सकते हो ना, चाहे किसी का फंडामेंटल भी हिला हुआ हो, उंगली से काउंट कर सकते हो कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान से दशमलव हटा रहा हूं मैं, तो कितने शून्य लगाऊंगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, गिन लेना है बस। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान से दशमलव हटाऊंगा और लिखूंगा 175616।
9 शून्य लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सभी का क्यूब रूट है। अब सर शून्य में हम कैसे, शून्यों में हम कैसे दशमलव को, मतलब ये जो शून्य है 1000 10,000 1,00,000, इसमें कैसे क्यूब रूट लें? तो सुनिए, हमेशा क्यूब रूट अगर 10 की घात का 3 का गुणज है, 10 की घात 3 का गुणज है, मतलब या तो 3 शून्य है, या तो 6 शून्य है, या तो 9 शून्य है, उनका क्यूब रूट लिया जा सकता है। जैसे आपने स्क्वायर रूट किसके बारे में बात की थी? स्क्वायर रूट के लिए अगर वो सम संख्या है, मतलब 2 का गुणज बोल सकते हो, 2 4 6 8 इतने शून्य है, तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा पूरी तरीके से। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ऐसे दिए हुए इतने सारे शून्यों में कैसे पता लगाएंगे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 के गुणज में शून्य होना चाहिए, 3 के मल्टीपल्स में 0 होने चाहिए। मल्टीपल्स मतलब उसका पहाड़ा पढ़ने पे जो संख्या आती है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इतने शून्य अगर होंगे तो सर उसका हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्लियर? क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है सर, 3 शून्य क्या? बिल्कुल है। 10 का ही क्यूब होता है सर 1000। ठीक है, यहां पर देखो कितने शून्य है? 6 शून्य है, 6 शून्य है, तो सीधा क्या करना है, शून्य को कैसे कम करना है? भाग 3 कर देना। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना क्लियर है? अरे सीधा मतलब 2 के पेयर में देखना, उतना पेयर कम कर देना, 2 पेयर कम कर देना, वही कह रहा हूं। और उधर देखो, क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? चलो सर यहां पर अब वैल्यू लिख के बताइए। अब इधर देखो, इधर ये पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, और यहां पर तो पूरा एक एक पेयर बन गया। 3 पेयर बनाने 0 के, 2 पेयर हट जाता है, 1 पेयर रहता है। सीधा बात ये ध्यान रखना, 2 पेयर हट जाता है जब आप क्यूब रूट लेते हो। बस इतना बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आप 3 के पेयर बनाते हो शून्यों के, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ये आपको पता है। जब क्यूब रूट लोगे तो सर कितने कितने बचेंगे ये बताइए? ऊपर तो क्लियर है ना? ऊपर तो क्लियर है। ऊपर क्यूब रूट हट जाएगा, सीधा 175,616 की वैल्यू क्या लिख दोगे? 56 अपॉन 1000 मतलब 10। 2 पेयर हटा दिया, 1 पेयर बचा, केवल 10 क्यूब रूट जब हमने निकाला। ठीक है, ऊपर लिखो 56, नीचे आएगा देखो कितने हटाए सर? 2 पेयर हटाओ, 1 पेयर बचेगा, मतलब आएगा 100। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां सर भी मैंने 3 पेयर बनाया, 3 शून्य के, 3 शून्य का 2 पेयर हट जाएगा, बचेगा 1 शून्य, मतलब इधर 1000, मतलब 56/1000। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 5.6 प्लस ये 56/100 है, 2 शून्य के पहले दशमलव लगेगा, हो जाएगा 0.56। कोई समस्या? कोई समस्या? अब ये 1000 है, जब 56 को 1000 से भाग दोगे, दशमलव 3 अंक के पहले लगेगा। 3 अंक के पहले कैसे करें सर? ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, तो 0.0056 जोड़ दो, जोड़ दो, इनको जोड़ दो। चलो हो गया काम, जोड़ दो इसको। चलो फटाफट जोड़ देते हैं। लिखो 5.6, कहाँ लिखूं मैं? चलो लेफ्ट साइड ले लेते हैं, यहां लिख दिया 5.6 प्लस क्या था सर? और यहां पर था 0.56, 0.56। ठीक है, उसके बाद था सर 0.056, जोड़ दो इसको, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य लगा दो। यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 5 11, 1 1, 7 हो गया, 7 5 12, 1 5 और 1 6, यहाँ पर आएगा दशमलव। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा सी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आएगा क्या? सी, ऑप्शन सी, 6.216 आ गया ना? देखो एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया 6.216। हाँ या ना जल्दी बोलो, हाँ या ना जल्दी बोलो। देखो बहुत टाइम लगा रहे हैं हल करने में, हल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं भाई। वो इसलिए क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बहुत ही फंडामेंटल तरीके से हमको करना है। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में हम एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तो फास्ट चलाएंगे। रिप्लाई करते जाना ना, रिप्लाई करते जाना, पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइप कर दो, कुछ नहीं होता, ये सॉल्यूशन है पूरा। आ जाएगा। ऐसे टाइप के प्रश्न बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? बोलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अभी फटाफट रफ करना, बाद में फेयर करने का सोचते रहना, एकदम फेयर वर्क मत करो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना सब देख लिया तो ये कुछ बचा ही नहीं फिर। अब सर सीधा क्या करना है सर? क्यूब रूट है, उसके अंदर स्क्वायर रूट है, समझो
क्यूब रूट है, उसके अंदर स्क्वायर रूट है। समझ रहे हो बात को? सॉल्यूशन देखो, यहां पर सबसे पहले क्यूब रूट लिया हुआ है और फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट लिया हुआ है और वह 0.00006। ठीक है सर। तो सर सबसे पहला तो काम यही है कि मैं दशमलव हटाता हूं, सिर्फ 64 लिखना चाहता हूं, लिख दो। क्यूब रूट रहने देना, स्क्वायर रूट रहने देना, इसको लिख दिया 64। कितने स्थान तक दशमलव हटाया? 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान तक दशमलव हटाया। कितने शून्य लगाऊंगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई दिक्कत है इतने में? नहीं ना, सीधा काउंट करना है बस। सर इसका स्क्वायर रूट संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। 8 8 64 होता है, ये आपको पता है भाई। 64 का वर्गमूल 8 होगा ना। और इधर क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं शून्यों का? बिल्कुल, शून्य जो है सम संख्या में है, निकाल सकता हूं। शून्यों को आधा कर देता हूं मैं, शून्यों को आधा कर देता हूं। उधर मैं शून्यों को 1/3 कर देता था, 1/3 कर देता था। जितने शून्य उसको 1/3 ले लेता था मैं। अगर 9 शून्य तो उसका 1/3 3 शून्य, 6 है तो उसका 1/3 2 शून्य, 3 है तो उसका 1/3 1 शून्य। क्यूब रूट की बात कर रहा हूं, पिछले में देखा। इधर हम आधा कर देते हैं शून्य को जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया इस तरीके से। ये क्यूब रूट तो अभी है ही, जिंदा है। 64 का वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। और यहां पर कितना है? ये 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख है। 6 शून्य है, इसका जब वर्गमूल लूंगा तो आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी आधी और रह जाएगा केवल 1000। ठीक है, एक रूट हट गया। अब क्यूब रूट है, चलो बहुत ही आसान। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। 2 का घन क्योंकि होता है 8, तो क्यूब रूट कितना होगा? घनमूल कितना होगा? 2। 1000 का सर पता है 10। आंसर क्या आ गया? 0.2। कितना गया आंसर? 0.2, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का आंसर है सही? देखते हैं। सभी का लगभग लगभग सही है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। जो जो जवाब दे रहे हैं उनके नाम मैं लेना चाहूंगा। विनीता, इंद्रजीत, हर्ष, निकेश, तृप्ति, साकेत, आरती, विक्रांत, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसके बाद एक आंसर आया है पीताम्बर, बहुत सही, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 15612 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस 225। मैं सपने में भी बना लूंगा इसको, मतलब मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ ना सर, मैं तो सपने में भी बना लूंगा इसको। ठीक है, बनाओ चलो। क्यूब रूट का रहने दो, यहाँ पर 15612 को मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ, प्लस अभी मुझे इसको भी टच नहीं करना है क्योंकि रूट के अंदर रूट है। पहले तो राइट साइड से ही हल होना शुरू होगा ना, सबसे पहले तो मैं फोकस करूंगा इसको हल करने में सर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 225 का निकालना है, बोलो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब कौन सी दो संख्या का वर्ग करने पे 225 मिलता है? तो आंसर आएगा 15। क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट आता है 15। ये मैंने होमवर्क दिया था, किसको किसको याद हो गया है? सुन लो भाई फिर से। 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, 1 से 15 तक की संख्या का घन याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है आप फंस जाओगे बहुत सारे क्वेश्चन में, बेवजह फंस जाओगे, आता हुआ भी फंस जाओगे। अब एक चीज देखो, बड़ा इजी है अगर पता है स्क्वायर रूट कि ये सर 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, मतलब 15 का वर्ग 225 होता है। बस 154 में 15 अब जोड़ो, 154 में जब 15 जोड़ेंगे तो आएगा 169। क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट 169 आएगा। ये इसी के बदले लिख रहा हूं सिर्फ मैं, आएगा नहीं आएगा? और स्क्वायर रूट ऑफ 169 मतलब आएगा 13। 169 का वर्गमूल होता है 13, स्क्वायर रूट होता है 13, क्योंकि 13 का वर्ग 169। तो ये भी रूट के बाहर आ गया और अंततः बचा आपका क्यूब रूट 15612 प्लस 13। इसमें 13 जोड़ो और उसका क्यूब रूट ले लो। चलो आओ, सबसे पहले इसमें 13 जोड़ोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, देख लो। 3 2 5 और 1 1 2, मतलब 1 5 6। यहां पर आएगा 2 और यहां 3 2 5। ठीक है, 12 में 13 जुड़ा कितना आएगा? 25 आएगा ना आखिरी में। आखिरी के 2 ही अंक तो जोड़ने हैं, कोई समस्या नहीं। इसका घनमूल लेना है। अब सर इसका घनमूल तो याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, घनमूल लेना बताया कि नहीं। अब एक चीज तय है, एक चीज तय है गिवन ऑप्शन से कि भैया ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। अब बाई ऑब्जर्वेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है। अगर ये दोनों भी याद है तो ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाएगा आपका।
ऑप्शन सी आने वाला है, देखना। ये मैंने अभी निकाला नहीं है ना, मैंने पहले सॉल्व कराया क्वेश्चन को, मुझे पता चल रहा है ऑप्शन सी होगा, लेकिन सर मुझे तो निकालना है। चलो निकालो। क्यूब रूट निकालना सीखा है आपने, बोलो। क्यूब रूट निकालना सीखा है वो क्लास देखिएगा जरूर। क्या करते हैं, शुरू की 3 की पेयरिंग करते हैं सर। जी हाँ, ये जो है आंसर का यूनिट प्लेस देता है, और क्यूब रूट में कोई डबल केस नहीं आता, एक ही केस आता है। यूनिट डिजिट को देख के क्या है, 5 है, तो जब इसका हम क्यूब रूट देखते हैं तो इकाई अंक पे 5 ही पॉसिबल है सर। ठीक है, 15 जो है कौन सी संख्या के घन के पास है, कौन सी संख्या के घन के पास है, बोलो। तो आप बोलोगे सर, अरे सॉरी सी नहीं आएगा यार, ऑप्शन गलत बोल दिया था, बी आएगा, सॉरी सॉरी, 25 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये सर 2 के घन के पास है, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8, उसको मैंने स्क्वायर सोच लिया था, सॉरी क्यूब रूट है ना, तो 25 आएगा। क्योंकि इतने ज्यादा वैल्यू, मतलब इतने वैल्यू का 75 का घन करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाई ऑब्जर्वेशन ये हमको पता चल गया 25, क्योंकि मैंने बोला था 15 का घन याद करना। अगर वो याद है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, आंसर 25 ही आता, इतना ज्यादा तो होता ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे। क्लियर, तो देखो यहां पर आ गया 25 आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो बाई ऑब्जर्वेशन भी एक ही संभव मान होता 25। 15 का घन मुझे पता था, तो वो तो हो नहीं सकता था सर। 75 और 125 के घन तो बहुत ज्यादा आएंगे सर, ये तो हो ही नहीं सकता था। एक ही ऑप्शन बच रहा है 25। ठीक, क्लियर। ये होमवर्क ध्यान रखना, इतना कर ही लेना, नहीं तो इजी से इजी क्वेश्चन में फंसने के चांसेस होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ दिस, ये गिवन है एक्सप्रेशन, उसका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूलेज याद करने बोले थे आपको, अगर वो फॉर्मूला याद होगा तब ये ऐसे प्रकार के प्रश्न बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का हमारा सिर्फ एक ही अप्रोच हो सकता है, और वो है बाय फॉर्मूला। क्यों अगर आप सोच रहे होगी कि सर 0.111 का घन मैं ले लूं, 0.22 का घन मैं ले लूं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसका घन लेने बैठोगे, मतलब इसी संख्या का 3 बार गुणा करोगे, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को घन लेके या हल करके नहीं होता है, ये डायरेक्ट बाय फॉर्मूला होते हैं सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा यूज फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला सॉल्व होते हैं। ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। यहां पर कोई कैंसिल करने वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, किसी को एडजस्ट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, नहीं होगा। समझ रहे हो। चलो, यहां पर एक फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कितने लोगों ने किया है फॉर्मूला, मुझे बोलेंगे सर हमने किया है, जल्दी, तो मैं सबका नाम लिख दूंगा। ईमानदारी से बोलो क्या होगा, अपने मन में बोल लो। जो नहीं किए हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आपसे क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे, आगे भी नहीं बनेंगे अगर आप नहीं करोगे, बात समझ लेना। प्रीवियस क्लास देखना, मैंने कुछ फॉर्मूले याद करने बोले थे। बहुत बढ़िया, विनीता जी ने किया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके बदले जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसके 2 रूप होते हैं, दूसरा रूप भी बता देता हूं, चलो दूसरा रूप भी बता देता हूं। एक रूप होता है ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में गुणा के साथ है, ये सबके बीच में गुणा है, ब्रैकेट है मतलब गुणा है ऑब्वियसली। दूसरा ब्रैकेट है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये एक टर्म है जो सबसे प्रचलित फॉर्म है इसका। एक फॉर्म इसका और होता है जिसमें 1/2 नहीं लगता, डायरेक्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा फर्स्ट क्लास है, ठीक है कोई बात नहीं, जिनका फर्स्ट क्लास है उनको रिलैक्सेशन है। अच्छा नाम ही तुम्हारा रिलैक्सेशन, वाह, शायद तुम्हारा ही नाम देख के मेरे मुंह से रिलैक्सेशन निकल गया, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, क्या बात है। ठीक है, चलो तो रिलैक्सेशन जी, तुमको रिलैक्सेशन है आज, फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। दूसरा फॉर्म बता रहा हूं इधर,
देखो दूसरा फॉर्म क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दो प्रचलित फॉर्म है इसके, एक ही फॉर्मूला दो अलग अलग एक्सप्रेशन तरीके से लिख सकते हैं। तो ठीक है सर, अब बताइए कैसे होगा सर, ऊपर लग रहा है क्या? जी हाँ लग रहा है। आपको गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखना आना चाहिए कि सर उसमें ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो, साथ में 3abc हो। अब सर एक चीज तो नजर आ गया कि सर 0.111 को मैं ए ले लूं, 0.222 को बी ले लूं, लेकिन सी दिखाई नहीं दे रहा है सर, सी नहीं दिखाई दे रहा। ये तो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यही तो सी है, 0.333 क्यूब लिखा है ना, यही तो सी है भाई, यही तो सी है। क्या दिक्कत है इधर? क्लियर है कि नहीं? तो सर लेकिन यहां तो माइनस है, यहां तो आपने प्लस बताया था, यहां तो आपने प्लस बताया था, यहां माइनस बताया है, ठीक है ना? अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा कर दूं, मतलब कोई वैल्यू अगर सी की नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली उस नेगेटिव वैल्यू के कारण ये प्लस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा ना, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जो घन लेते हैं वो नेगेटिव ही होता है, ये बात ध्यान रखो। लेकिन किसी भी नेगेटिव संख्या का जब वर्ग लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। स्पष्ट है कि नहीं है? हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक सीधा ये माइनस इसलिए क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव रही होगी और उससे कोई दिक्कत नहीं है अल्टीमेटली वही। तो देखो अगर आप इधर माइनस लगा दोगे तो ये ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब, और जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस में आ जाता है, ये इसी वजह से माइनस है, मतलब सी की वैल्यू नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिख गया मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख गया। अब इधर 3abc नहीं दिख रहा है सर, 3abc में परिवर्तित करना पड़ेगा इसको। कैसे? आइए इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं और ये फॉर्मूला भी हटा रहा हूं इधर, ठीक है? फॉर्मूला भी हटा रहा हूं जो काम का नहीं है। अभी कौन सा लगाना है कैसे पता चलेगा सर? ये लगाना है, ये ज्यादातर ये यूज होता है ऊपर वाला, ठीक है? तो मैं बाकी हटा रहा हूं, बाकी रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? चलो भाई हल करने जा रहे हैं, हट जाओ हट जाओ, चलो। अब सर ये दिख गया मुझे ए क्यूब, ये मुझे दिख गया बी क्यूब, ये मुझे दिख गया प्लस माइनस सी क्यूब, ठीक है? सर 3abc बताओ ना उधर, ये 3abc कैसे हुआ सर? चलो इधर देखो 3abc कैसे हुआ। यहां पर दिया है 0.333 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 0.333 इंटू 0.333, कोई समस्या? ठीक है। इधर मल्टीप्लीकेशन में है 0.222, कोई समस्या नहीं। लेकिन सर अभी भी 3abc नहीं दिखा, 3abc नहीं दिखा, क्या करो? 3abc चाहिए ना, 3abc चाहिए। यहां किसी एक से 3 कॉमन कर लो, कर लिया सर, इसमें से 3 निकाल दिया, बचेगा क्या? 0.111, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं बोलो? 0.333 में 3 निकाल लिया मैंने, बचेगा अंदर 0.111, बाकी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी एज इट इज है सारा। ये देखो हो गया 3abc, 3abc हो गया ना, ए सी बी। अब ए सी बी लिखो, ए बी सी एक ही मतलब होता है भाई, यहां मत बोलना सर यहां पर तो पहले सी आ गया, एक ही मतलब है, ठीक है? 3abc, 3abc के फॉर्म में दिख गया, मतलब फॉर्मूला है मेरा सर, ये वाला फॉर्मूला है मेरा इस फॉर्म में, ये मैंने कर लिया। यहां पर a इज इक्वल टू 0.111, b इज इक्वल टू 0.222 और c इज इक्वल टू 0.333 है। तो राइट साइड में क्या होता है देख लो ना, उधर राइट साइड में फॉर्मूला यूज करके क्या लगाना है ये देख लो, ये लगाना है। इतना बड़ा करेंगे सर? नहीं करेंगे भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगी, देखते हैं अगर पड़ेगी तो। देखो पहले क्या आएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा उसका घन लेना है, उसका क्या लेना है? घन लेना है। पहले समझो रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ a माइनस बी जब लगाओगे तो a माइनस बी मतलब 0.111 माइनस 0.222, माइनस 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 करना है, माइनस करना है आपस में, ए बी सी दिखाई दे दिया, ठीक है? चलो
b माइनस सी मतलब 0.222 माइनस 0.333। अब ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा तो उसको स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन सर समस्या है कि सर इतना मैं जब इनको माइनस करूंगा आपस में तो फिर से वही संख्या रह जाएंगी, उनको वर्ग लेना पड़ेगा क्या। तो राइट साइड का इधर फिलहाल कोई इस क्वेश्चन में काम नहीं है। इधर जब आप यहां पुट करने जाओगे देखो क्या होगा, 1/2 ए की वैल्यू लिखो 0.111। अब एक और बात, यहां पर ये प्लस है लेकिन यहां पर ये माइनस होता था, वो किस वजह से आया होगा। सी की वैल्यू नेगेटिव और यहां पर पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, मतलब सी की वैल्यू यहां पर मैं शुरू से कह रहा हूं क्या है भाई, नेगेटिव है। नेगेटिव है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ, नेगेटिव है। जब मैं यहां फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं तो 1/2 ए प्लस बी और सी की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण माइनस 0.333 हो गया। ये दोनों जुड़ेंगे और उसके साथ घटा देंगे तो ऑब्वियसली बात है 0.111 प्लस 0.222 कितने हो जाएंगे, 1/2 लगाओ, ये हो जाएगा 0.333 और एक नेगेटिव में ऑलरेडी 0.333 है। ये सर दोनों कर देंगे, हो जाएगा शून्य, शून्य के गुणा आधे के साथ हो जाएगा शून्य, ये हो गया पूरा शून्य, और शून्य जो है इस ब्रैकेट के साथ भी जब गुणा हो जाएगा तो भी पूरा हो जाएगा शून्य, मतलब आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया। कोई दिक्कत किसी को। समझने में समय लगेगा सर कैसे करेंगे, समझने में लगेगा, अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा सर। सीधा वहां पर जो चिन्हों में अंतर आ रहा है कि सर इधर प्लस होना चाहिए लेकिन इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव होना चाहिए लेकिन इधर पॉजिटिव है, वो सिर्फ सी के नेगेटिव वैल्यू के कारण हो रहा है। ठीक है, ऋण ऋण धन, धन ऋण ऋण, क्लियर। और ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ऋण संख्या का घन जो है वो नेगेटिव आता है और नेगेटिव संख्या का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आता है। एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनो। मुझे एक चीज पता चल गया सर, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में ये फॉर्मूला है, माइनस 3abc भी मैं दिख तो नहीं रहा डायरेक्ट लेकिन निकाल लूंगा। कैसे, ये तो साफ साफ दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, माइनस इसलिए क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इस कारण ये नेगेटिव हो गया, सी का नेगेटिव प्लस के साथ आके नेगेटिव कर दिया ये, ठीक है। यहाँ 3abc मुझे नहीं दिख रहा था, मैंने कर लिया इसको, क्यों, क्योंकि 0.33 का स्क्वायर है, 2 बार लिखा, ये 1 बार है, और हालांकि सबका घन निकालना है आपको, ये सबका क्या निकालना है, घन निकालना है। तो रुको पहले, अभी रुको, इस 0.33 में 3 निकाल लिया क्योंकि मेरा फॉर्मूला है 3abc, ठीक है। 3 जब इसमें से एक 3 में 0.33 में से 3 निकाला तो बचा 0.111, बाकी को मैं नहीं छेड़ूंगा, तो आ गया मेरा 3abc। लेकिन सर यहाँ नेगेटिव था, यहाँ तो पॉजिटिव है, वो फिर से वही बात है, सी नेगेटिव है, उस नेगेटिव वैल्यू का इधर आके नेगेटिव के साथ क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस वजह से यहां पर दिख रहा पॉजिटिव, लेकिन आ गया 3abc। पता चल गया ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है, ये देखो सामने 1/2 a प्लस बी प्लस सी और दूसरा ब्रैकेट वो पूरा, और हालांकि इन सब का क्या है, घन है, लेकिन अभी रुको, अंदर तो सॉल्व करो तभी तो घन करोगे। 1/2 a लिखो 0.111, b लिखो 0.222, c लिखो माइनस 0.333, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 0.333 माइनस 0.333 क्या हो गया, समान संख्या में समान संख्या घटा, हो गया 0, 0 में हाफ का गुणा 0, 0 में इस ब्रैकेट का गुणा 0, पूरा क्लियर, स्पष्ट है यहां तक। तो आंसर 0 आ गया। अब 0 का घन अगर लोगे, बोले वो सर घन दिया हुआ है, 0 का घन लोगे तो 0 तो आएगा। अरे इंद्रजीत भैया, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे ना तो तुमसे फिर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे यार। ये स्किप वाले बिल्कुल नहीं है, जो स्किप वाले होंगे मैं बताऊंगा, ऐसे भी क्वेश्चन पीडीएफ में ऐड कराऊंगा जो स्किपेबल होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और तुमको समझाने में मुझे समय लग रहा है क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो ना, इस बात को समझो। तो तुम पहली बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो करके मुझे समझाने में और तुमको समझने में समय लग रहा है, लेकिन एक बार पकड़ में आ गया कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लग रहा है ना, ये फॉर्म लगाओगे या तो इधर से वो 0 हो जाता है या तो इधर से 0 हो जाता है, ज्यादातर ऐसे प्रश्न का आंसर 0 आता है या 1 आता है, समझ रहे हो। बहुत छोटी वैल्यू आती है ऐसे क्वेश्चन के आंसर की, आगे भी देख लेना, मैं कराया ऐसा क्वेश्चन, ठीक, मत छोड़ना, ऐसा प्रॉब्लम हो जाओगे, मतलब इजी क्वेश्चन में काउंट होगा ये। चलो देखो, आइडेंटिफाई करो भाई, कुछ लगेगा क्या इधर, जी हाँ बिल्कुल लगेगा, यहां पर भी लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक बात ध्यान रख लेना,
ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देगा ज़्यादातर अगर दे दिया कि डायरेक्ट दिख रहा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc में, तब अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सर कैसे पता चलेगा सर? भैया ए क्यूब बी क्यूब तो दिख गया ना कम से कम, प्लस 3abc जैसा भी कुछ दिख रहा है, लेकिन सी गायब है सर, इधर भी गायब है, सी इधर भी गायब है। लेकिन ये आखिरी में क्या लगा हुआ है जरा नोटिस तो करो, आखिरी में लगा -1 लगा है। और मुझे एक चीज पता है, एक का अगर मैं घन ले लूं तो रिजल्ट तो एक ही आएगा। और यहां पर नेगेटिव किस लिए सर? वही बात है कि वैल्यू जो सी की रही होगी वो नेगेटिव रही होगी, और नेगेटिव का जब घन करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हो गया क्या? चलो क्वेश्चन को रीअरेंज करने पर देखो आंसर आ गया लोगों का डी। मैंने बोला था ना, या तो डी आता है मतलब 0 आता है, या तो 1 आता है, बहुत छोटी वैल्यू आती है इसकी। दशमलव में कोई रोल नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन का, मतलब ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देना डायरेक्ट देख के। अगर तुक्का खेलना है, जो पढ़ के नहीं ही गया है, 0 आंसर पहले अटेम्प्ट करना, लेकिन आंसर 1 की भी पॉसिबिलिटी बनती है कई बार, तो थोड़ा सावधान रहना, समझ लो बस, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है। सुनो, यहां पर 0.98 क्यूब दिख गया मुझे, मतलब ए क्यूब, 0.02 दिख गया मुझे बी क्यूब, सी क्यूब गायब है, कुछ नहीं, वो देखो, उस -1 को इधर लिख दूं, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। तो मैं इसको लिख दिया ऐसा प्लस, और ये लगा दिया -1 का क्यूब, हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑब्वियसली ये प्लस माइनस होके नेगेटिव हो जाएगा, तब वो -1 जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो सर यहाँ 3abc माइनस में नहीं है प्लस में है, तो वही ना, यही तो रीजन है, यही -1 तो रीजन है। चलो प्लस, या फिर एक काम करते हैं, अभी प्लस नहीं माइनस लगाते, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, -3 इंटू ए है क्या? बिल्कुल है 0.98, बी है क्या सर? बिल्कुल है 0.02, यही तो था ए और बी, यही तो ए की वैल्यू, यही तो बी की वैल्यू है ना, वही तो है, सेम तो है। सर सी क्या होगा? सी होगा -1, क्यों? क्योंकि प्लस है, यहाँ माइनस होता है, डेफिनेटली माइनस के कारण ये प्लस हुआ होगा, इस माइनस और इस माइनस को मिला के वो प्लस हुआ होगा, ऐसे में 3abc है। तो सर अपने आप कैसे लगा दिया? भैया मुझे एक चीज बताओ, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर सकते हैं ना? ये तो दिया नहीं था सर, आप लगा दिए, ये तो दिया नहीं था, आप लगा दिए। मुझे एक चीज बताओ, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। मुझे 3abc चाहिए, मैंने 1 लगा दिया, 1 से गुणा कर दिया। हाँ, 1 से जोड़ नहीं सकते आप, किसी भी संख्या में 1 से जोड़ नहीं सकते, उसमें रिजल्ट परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर सकते हो निश्चिंत, उसमें रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं जाती। और केवल 1 से गुणा नहीं करना है, -1 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि मुझे इधर प्लस चाहिए, ये माइनस होता है, उसका माइनस इसका माइनस मिला के तो प्लस बना रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियर। हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, हो गए नहीं हो गए? बोलो जल्दी। ठीक है सर, हो गए। चलो अब हमारा फॉर्मूला पता है, 1/2 होता है, और ये a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है सर a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी, उससे मतलब ही नहीं है, इसको लिख दिया मैंने ऐसे 1/2। a प्लस बी प्लस सी ही करोगे तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। कैसे? a हो गया 0.98, b हो गया 0.02, और c हो गया तुम्हारा -1। इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 1, और -1 पहले से दिया हुआ है, 1 - 1 हो गया 0, 0 में से आधा गुणा करोगे 0, और 0 का इस ब्रैकेट में गुणा होगा वो भी होगा 0। ये दूसरा ब्रैकेट चल रहा है ना आपका बड़ा सा वाला, जिससे हमको मतलब ही नहीं है, ये 0 आया तो 0 इसमें गुणा होगा तो पूरा क्या बना देगा? आंसर, ऑप्शन। अब थोड़ा इजी लगा इस वाले क्वेश्चन में? हाँ या ना? अब इस वाले केस में थोड़ा इजी लगा क्वेश्चन? कर लोगे आइडेंटिफाई? बना लोगे? बना लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलो, बोलो। अब हर बार जहां a क्यूब बी क्यूब दिखाई दे दे, वो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc नहीं हो सकता। कुछ और फॉर्मूले भी मैंने करने थे, और ये आपको तय करना है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे पता करेंगे सर? कैसे चलेगा पता? भैया सामने देख के क्वेश्चन को और फॉर्मूला याद करके। अगर फॉर्मूला कंठस्थ है, क्वेश्चन को आपने 1-2 बार ऑब्जर्व कर लिया, मतलब 1-2 बार की प्रैक्टिस आपने कर ली, तो फिर दिक्कत नहीं जाएगा। अब यहां पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर a क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब भी दिख रहा है,
लेकिन 3abc जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो स्क्वायर आ गया, ये a स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर आ गया और बीच में कुछ और आ गया ab जैसा। तो जब इतना ऑब्जर्व कर लिया ना आपने कि ये a क्यूब है मिला के, ये a क्यूब लिख सकते हैं ना 0.347 को, 0.0347 को, ठीक है। ये b क्यूब ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में दिया है, ठीक है सर। ये a स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ये b स्क्वायर के फॉर्म में दिया है और ये माइनस a इंटू बी के फॉर्म में दिया है। तो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला होता है एक, और वो होता है ये वाला, क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सारे फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ये हैं 3-4 जो मैंने कल करने बोले थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी रूप में ऐसे न्यूमेरिक क्वेश्चन दे देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है 10 सेकंड में आपको 1 नंबर देगा अगर आप व्यापम कर रहे हो, और 10 सेकंड में 2 नंबर देगा अगर आप CGPSC कर रहे हो। समझ रहे हो बात मेरी? बताइए फॉर्मूले का एक्सपेंशन बताइए। सर होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है सर, ये होता है इस फॉर्मूले का एक्सपांशन, ठीक है। तो सर कैसे दिया ये देखो ना, ये क्वेश्चन किस तरीके से दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही दिख रहा है ना क्वेश्चन। सीधा मैंने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो ऑब्वियसली ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू बी हो जाएगा, लिखा हुआ सारा। तो उस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन सर। तो क्या वो जो है इससे निकल सकता है? जी हाँ, इस वाले टर्म में इस पूरे को नीचे ले आया है। जब मैं इस वाले टर्म में इस पूरे वाले टर्म को नीचे ले आऊंगा, अब चूंकि 2 ब्रैकेट में बीच में गुणा है तो ये नीचे ही आएगा, प्लस माइनस में नहीं आएगा। ये चीज समझ में आती है ना? मुझे एक चीज बताओ, ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है, किसमें है? गुणा में। तो कोई एक भी ब्रैकेट दूसरी तरफ जाएगा तो वो बटे में जाएगा। अगर मान लो बीच में प्लस होता या माइनस होता तो इधर ट्रांसफर होके प्लस होता तो इधर माइनस होता, और माइनस होता तो इधर आके प्लस में आता हो। लेकिन चूंकि यहां पर क्या है, बीच में गुणा है, कोई भी ब्रैकेट अगर इसके नीचे जाएगा तो वो बटे में आएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है नीचे ले आओ, क्योंकि उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, इस कारण कर रहा हूं, अपने मन से नहीं कर रहा हूं भाई। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया नीचे इसके, ये इसके नीचे आ गया। राइट साइड में बचा क्या? सिर्फ राइट साइड में सिर्फ बचा सर a प्लस बी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में मैंने कर लिया, तो राइट साइड में सिर्फ बचेगा a प्लस बी। इस फॉर्मूला को यूज करने से राइट साइड में क्या बचेगा? सिर्फ a प्लस बी। और इसी फॉर्म में है तो आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? क्योंकि उस फॉर्म में है तो a प्लस बी के बराबर होगी। तो राइट साइड में सिर्फ a प्लस बी रह गया। a की वैल्यू आपको पता है कितना? 0.037347, और b की वैल्यू आपको पता है कितना? 0.9653। दिख रहा है ये जुड़ने से दिख रहा है कुछ 10,000 वैल्यू आएगी, मतलब इंक्लूडिंग वो जो दशमलव है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मिल के पूरा वो 1,0,0,0,0 में आ जाएगा। क्यों? 7 3 10 होता है, एक हासिल आएगी, 5 4 9 वो भी 10 हो गया, फिर इधर 6 4 10 हो जाएगा, फिर इधर 9 में 1 जुड़ेगा वो भी 10 हो जाएगा। चूंकि दशमलव लगे हुए हैं तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा इसका 1। ये आपस में जुड़ के कितने आ जाएंगे? 1। किसी को जोड़ने में समस्या नहीं होनी चाहिए। दशमलव की जो अंक है दोनों में बराबर है, जुड़ेंगे, सीधा कैरी फॉरवर्ड करते 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 जो 1 है वो इधर आ जाएगा। सीधा इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है? आंसर 1 आ रहा है। क्लियर? ऑप्शन डी है इजी कि नहीं है? बोलो। किसी को किसी प्रकार की समस्या जल्दी, किसी को समस्या तो बोलो भाई। है इजी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कर लोगे आगे से। ये 2 फॉर्मूले का यूज हमने देख लिया जो मैंने याद करने को कहा था। प्रीवियस लेक्चर जो नए जुड़े हुए देखना कि मैंने कौन से फॉर्मूले याद करने को कहे हैं, उसको कॉपी में बकायदा लिखना अच्छे से और उसको सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये करिए। ये सारे क्वेश्चन हमको देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होते बड़े इजी हैं, होते बड़े इजी है भाई, बहुत इजी होते हैं। अब सर ये किसी भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, ये तो हमको किसी भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है सर, बड़ा समस्या है। चलो आपकी समस्या दूर करते हैं। हमारे पास एक ही तरीका है कि देखो ये आपको दिया ऐसा और प्लस में अदर ब्रैकेट दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं प्लस है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। चलो पहले करो। 0.75 क्यूब ये प्लस है, सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा?
1 माइनस 0.075। अब जब एलसीएम मतलब लघुत्तम मैंने पूरे हर का मतलब पूरे टर्म का 1 माइनस 0.075 ले लिया है, तो ये जो है इधर जाके गुणा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक ब्रैकेट में ले लो 1 माइनस 0.075, ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, कोई समस्या नहीं। ये वाला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, चला गया। अच्छा 0.75 है क्या सिर्फ? सॉरी सॉरी सॉरी, ये केवल 0.75 है, ठीक है। यहाँ पर भी करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ एक जीरो हटा देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। दूसरा ब्रैकेट लिखिए सर, ये तो ठीक है, दूसरा ब्रैकेट लिखिए। चलिए दूसरा लिखते हैं 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1। कोई समस्या? कोई समस्या? जी नहीं, ठीक है ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? ओके। अब एक और फॉर्मूला मैंने करने को कहा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद है? फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस टर्म में होता है ये वाला फॉर्मूला। और क्या क्वेश्चन का कोई सा भाग हमको इस रूप में नजर आ रहा है क्या? इस रूप में नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, इस रूप में नजर आ जाएगा। a माइनस बी मतलब ये a है ये b है, ठीक। a माइनस बी, लेकिन सर a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर, सर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है। एक का वर्ग करूं या एक लिखूं, एक ही मतलब है कि नहीं? तो इसको चलो एक को एक का वर्ग भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये a स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस a इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 1 है कि नहीं है? सॉरी, कुछ भी एक या बी ले लो, मतलब हम ए किसको लेते आ रहे थे? ए को लेते आ रहे थे और बी को लेते आ रहे थे, ठीक है। चेंज मत करना, मैं क्या कह रहा हूँ। शुरू में जब हमने ए को एक ले लिया, तो चलो इसको भी हम ए को एक ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। सर ये ए इंटू बी कैसे हुआ? करके देख लो ना। एक गुणा, वही तो होगा, यही तो ए इंटू बी है, यही तो ए इंटू बी है, तो ये आपका ए इंटू बी दिख गया फॉर्म में। तो मतलब ये किसका एक्सपांशन है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। करो, सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये 0.75 का घन जो है, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना। बीच में क्या है? लगाओ प्लस। ये किसका एक्सपांशन है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 क्यूब। बी की वैल्यू कितनी है बोलो? -7.5 क्यूब। हो गया ऊपर हल। नीचे आपका है 1 माइनस 0.75, इतना हल हो गया। अब देखो, ये 0.75 क्यूब प्लस में और ये माइनस में हो गया कैंसिल। ये माइनस में दिख रहा ना, ये माइनस ये प्लस हो गया कैंसिल। लास्ट आपका बचा ऊपर 1 है, एक का क्यूब मतलब 1। 1 माइनस 0.75 आपका देता है 0.25। 1 माइनस 0.75 इतना कर सकते हो इजी, 0.25 आएगा, बहुत इजी, ठीक है। ये हो जाएगा 100/25। कोई समस्या? 100/25 मतलब इधर से मैंने दशमलव अगर हटाए हैं, 2 अंक से दशमलव हटाए हैं, शून्य ऑपोजिट तरफ लगता है, ऊपर लगेगा 2 शून्य। 100/25, 100/25 मतलब 25 चौक 100। आंसर क्या आ गया? 4। कहाँ है ऑप्शन में? ये देखो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो जल्दी हाँ या ना। क्लियर है? ठीक, ए आ गया, आंसर आ गया 4। अब हर बार तुक्का मत लगाना कि सर एक दिखा तो एक ही आंसर होगा, ठीक है। अरे 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 अरे, माफ करो माफ करो माफ करो, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने का नतीजा देखो यही होता है। बहुत सही बहुत सही। स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन का वर्गमूल निकालना था भाई। तो ठीक है, वर्गमूल निकालने में तभी सक्षम हो पाओगे पहले जब इसको हल कर लोगे, और पहले मैंने इसको हल कर लिया। हल करने के बाद फिर वर्गमूल लेना है, तो यहां गड़बड़ हो गई क्वेश्चन को पढ़ने में। हमने सोच लिया कि सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर पढ़ना भूल गए। ये देखो एक मिस्टेक और होता है एग्जाम, समझ रहे हो?
ऐसा एग्जाम में मिस्टेक होता ही है। आप बड़े से खुश हो जाते हो कि यार मैं तो आता, मेरे को तो आता ही है, बना के आते भी हो आंसर, 4 दिख भी गया ऑप्शन में, और यहां हो जाता है गच्चा। क्या हो जाता है? गच्चा। ठीक, समझ रहे हो बात? भैया स्क्वायर रूट चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसका, मतलब हमारा 4 आया उसका स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब रिजल्ट आएगा 2। बहुत बढ़िया जिन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया विनीता, बहुत बढ़िया। ठीक, आंसर 4 नहीं आएगा 2 आएगा भाई, दोनों रहेंगे ऑप्शन में। देखो ये होता है मजा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। चलो, ऐसा मिस्टेक मेरे से भी होता है, दिख गया, तुमसे भी होगा, क्वेश्चन पढ़ना ठीक से, ये एक लेसन। चलो नेक्स्ट, अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन है बस। ये क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा लिया है, जब आपको मैंने रिकरिंग डिजिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला था, तो उसमें से क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिकरिंग डिजिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला था ना, बता दिया था मैंने, कर लोगे। चलो नहीं कर पाओगे तो मैं एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ, जैसे मैंने कहा था मैं एक बार और कराऊंगा। ये सारे रिकरिंग डिजिट्स है, रिकरिंग डेसिमल्स है, इनको जोड़ना या घटाना हमको बड़े अच्छे से आता है। देखो इन दोनों को पहले घटाना है, फिर इसके साथ जोड़ना है, या फिर आप शुरू में इसको और इसको जोड़ लो, फिर उसके साथ घटा दो, जैसे आपकी मर्जी। तो सर हमको सॉल्व करना आता है, इसको मैंने ऑलरेडी हल कराया है। पूरे मेथड को जानने के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। ये लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, राइट पार्ट। ठीक है सर, लेफ्ट साइड में क्या आता है? इंटीग्रल वैल्यू आती है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो दशमलव के बाएं तरफ होती है, मतलब यहां पर जैसे 3 है, यहां 2 है, यहां 1। ठीक है, ओके। मिडिल पार्ट में और राइट पार्ट में दोनों तरफ रिकरिंग नंबर आते हैं, रिकरिंग नंबर आते हैं। इधर कितने रिकरिंग नंबर आएंगे सर? 2, केवल 2, राइट साइड में हमेशा 2। कोई भी केस हो, राइट साइड में हमेशा 2 आवर्ती दशमलव आते हैं, 2 अंक आते हैं, ये क्लियर है। बीच में सर, बीच में तय होता है किसके अनुसार कि कितने अलग अलग रिकरिंग नंबर दिए हैं सभी संख्याओं में, उनका हमको लेना पड़ता है लघुत्तम। जैसे इधर 2 रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर पूरा अच्छे से डिटेल में बताया, वो वीडियो को जब तक नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगा क्या बोल रहा हूँ। रिकरिंग मतलब आवर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्ती दशमलव, बार बार रिपीट होने वाला। ठीक है, बार लगाए क्यों? इधर भी 2 और इधर भी 2, हर एक संख्या में 2-2 आवर्ती दशमलव हैं, आवर्ती अंक हैं। तो इनका एलसीएम जब लेंगे 2, 2 और 2 का, तो 2 ही आएगा, मतलब बीच में भी रिकरिंग डिजिट्स की जो वैल्यू मतलब संख्याएं होंगी, कितने बार आएंगी? 2 बार ही आएंगी। चलो सर लिखो, इधर लिख दिया 3, पहले मैं घटा रहा हूं इन दोनों को, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें जोड़ दूंगा इसको। ठीक है ना, चलेगा? तो लिख दिया उधर 3, इधर लिख दिया 2, कोई समस्या? इंटीग्रल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। सर इधर 2 रिकरिंग डिजिट लिख के दिखाओ। ठीक है, रिकरिंग डिजिट मतलब उधर 36 आएगा, लिख दिया 36। सर नीचे कितना है? 05, लिख दिया 05। इधर भी 2 रिकरिंग डिजिट ही आएंगे, मतलब 36 और 05, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। सर इसको घटाओ ना, चलो घटाते थे, अब जैसे घटाते वैसे ही घटा दो ना। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1। समस्या किसी प्रकार की नहीं? ठीक है, अब जो रिजल्ट आया है उसको इसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा, क्योंकि जोड़ना बचा हुआ है अभी हमारा। चलो जोड़ो। अब आपके पास देखो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है पहले ये समझना जरूरी है। इसका रिजल्ट आया है 1.31 बार, ये रिजल्ट आया है इसका। मतलब राइट साइड का जो रिजल्ट होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड और मिडिल पार्ट का जो आंसर होता है वही आंसर होता है, और मिडिल पार्ट में जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर बार लगाना नहीं भूलना। कोई समस्या नहीं? अब इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ो। वैसे ही जोड़ेंगे, वैसे ही जोड़ेंगे सर। चलो, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल वैल्यू मतलब आपका जो रिजल्ट है ये 1, और जो वैल्यू बची है वो भी, उसका भी इंटीग्रल वैल्यू कितना है लेफ्ट साइड में? 1। ठीक है, मिडिल पार्ट और राइट पार्ट, राइट पार्ट में तो हमेशा 2 रिकरिंग डिजिट ही आते हैं। अभी भी देखना, इधर भी 2 रिकरिंग डिजिट है, इधर भी 2 रिकरिंग डिजिट है। 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2। ये तय करता है मध्य भाग में कितने रिकरिंग डिजिट्स आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आ रहा है। ठीक, मतलब यहां पर आप लिखोगे ये 31 और इसके लिए 33, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता जोड़ने में। घटाने में फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ज्यादा में से कम घटाते हैं हम, तो ज्यादा वाला ऊपर लिखना, कम वाला नीचे लिखना, घटाने के टाइम पे। ठीक है, ये ऐसा फिर से 2-2 डिजिट लिख दिया रिकरिंग का, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करो चलो, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 3 3 6 और 1 और 1 2। ठीक, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ
जैसे कि राइट साइड को नेग्लेक्ट कर देते हैं आंसर के लिए, तो इसका यूज क्या है सर, इसका यूज सिर्फ होता है कैरी फॉरवर्ड के लिए, हासिल आई के लिए। अब यहाँ पर हासिल आई भी नहीं है कुछ भी, तो कोई काम नहीं आया ये, और वैसे भी आंसर का पार्ट होता ही नहीं है। तो आंसर का पार्ट क्या होता है, सिर्फ ये जो आया 2, बीच में है दशमलव, और ये आया 64, और 64 जो आया उसके ऊपर बार लगाना नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आंसर में केवल 2.64 भी है, लेकिन 2.64 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 2.64 बार। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देव सीदार, अच्छा इसके पहले बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ना भाई। साकेत, देव, सी नहीं आएगा भाई, बार बार बोला हूं, देखो बीच वाले रिजल्ट जो आते हैं उसके ऊपर बार लगाना नहीं भूलना है आपको। तीनों को एक साथ भी कर लो, लेकिन वही बात है ना, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर गलत कर देते हो, पॉसिबिलिटी वही बनती है। एक साथ लिख लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहां पर जब घटाने की बारी आएगी तो पहले दो को घटाओगे फिर तो जोड़ोगे, या पहले दो को जोड़ोगे फिर तो घटाओगे। प्लस माइनस में भी तो यही करते हैं, अगर तीन संख्याओं का प्लस और माइनस में है तो पहले या तो आप जोड़ लेते हो या तो घटा लेते हो, वही कर रहे हैं, वही है प्लस माइनस। ऑब्वियस ही बात है, एक को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दूसरे के साथ होगा अटैच, तो ये समस्या है यहाँ पर। तो वैसे आंसर आएगा भी नहीं ना भाई विनीता जी, सॉरी भाई नहीं, ठीक है विनीता जी। आप यहाँ पर कैसे करोगे एक साथ, आप 3 में से 2 घटा दो, एक आएगा उसको जोड़ दोगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर कैसे मैनेज करोगे समझो, तो सीधा सीधा पहले 2 चीज परफॉर्म करो, फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ो या घटा दो। ये हम जब नॉर्मल क्वेश्चन भी करते हैं तो भी वैसा करते हैं, पहले एक को दूसरे के साथ घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, फिर तीसरे के साथ करते हैं उसको। अरे सीधा पहले क्या करना, इसको इसमें घटा दो, आ जाएगा घटाना, कोई समस्या है नहीं, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ो ना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट, हो गया, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो इसको, आंसर करो। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन, सॉरी क्यूब रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, क्यूब रूट लेना है गिवन एक्सप्रेशन का, नीचे देख लो उधर। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए था जब वो फॉर्मूला हमने देखा था, ये क्वेश्चन बाद में आ गया आपका, है कि नहीं, ये क्वेश्चन बाद में आ गया, लेकिन ये पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये ईजी है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है सर, ये दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, बोलो। ओके, डायरेक्ट दिख रहा है सर। अब बताओ, यहाँ आंसर 0 है, 1 नहीं है भाई, देख लो, स्पेशल कैसे बोल सकते हो। फॉर्मूला हमको पता है सर, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए आपको किसी तरीके से। ठीक है, राइट साइड तो यही है, मतलब लेफ्ट साइड तो यही है पूरा, राइट साइड लगाना है। चलो लगाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है कि यहाँ ये क्यूब आएगा, ठीक है, यहाँ क्यूब आएगा, उसको करेक्ट कर लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ पर वर्ग लिखा था, इसको क्यूब कर लेना, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है, ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ पर पावर 3 आएगी, वैसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि यहाँ स्क्वायर आएगा, होएगा ही नहीं सॉल्व। चलो अब राइट साइड में पुट करो, ए बी सी हो गए 1/2, 1/2, ए प्लस बी प्लस सी करो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मतलब 333 में 333 जोड़ना है और फिर 334 भी जोड़ना है। जब इन तीनों संख्याओं को सिर्फ जोड़ना रहे तो एक साथ कर सकते भी नहीं था, समझ रहे हो। 3 3 6 4 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, कितना है रिजल्ट 10,000, सॉरी 1,000, 1,000, कितना है रिजल्ट 1,000 आया। राइट साइड में क्या आएगा सर, थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है इसको, a माइनस बी, ये a है ये b है, कितना आ जाएगा a माइनस बी, सेम है ना, 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग करोगे 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, 333 पे 334 घटाओगे ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 का वर्ग धन 1 ही होता है, मैंने बोला ही है, ऋण संख्या का वर्ग चेक करो पॉजिटिव आएगा। c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, 334 में 333 घटाओगे 1 आएगा, 1 का वर्ग, कोई समस्या नहीं ना। चलो 1/2,000 बोलो, 0
1 + 1 कितना आया, 2 आया। कोई दिक्कत, क्या आया, 2 आया। अब 1/2 का 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, अंश और हर है, बचेगा सिर्फ 1000। और इस 1000 को क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना, सॉरी क्यूब रूट लेना। इस 1000 का क्या लेना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट बचा हुआ है ना लेना, 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 10। ठीक, कहां चला गया, सी, आंसर सी। क्लियर। क्लास चलते चलते ऐप बंद हो गया था, 10-15 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हुआ। धीरज कुमार जी देखो क्या है, बीच बीच में जब ऐप अपडेट होता है ना तो ऐसा समस्या आता है। तो आप एक चीज़ चेक कर लिया कीजिए कि जब भी ऐसे ऐप में प्रॉब्लम आती है आप प्ले स्टोर में जाके देख लेना कि वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन तो नहीं दिखा रहा है, एप्लीकेशन। और वो सभी ऐप के साथ होता है, आप जानते हो भली बात ही, जब आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो ऐप बीच बीच में अपडेट मांगता है, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो अपडेट चाहिए होता है। तो ऐप को जाके एक बार अपडेट कर लिया करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या होती है तो कुछ समय देंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाती है कुछ समय बाद। हाँ, अपडेट आया है आपका। नेक्स्ट, अच्छा ये तो आंसर किए भाई, इसमें कुछ नहीं है। जो आपके क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है आपके, कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन है और ये 19 क्वेश्चन की पूरी आंसर कीज है। वैसे तो मैंने सारे सॉल्व करा दिए आपको 19 के 19, बट फिर भी अगर आपको फ्यूचर में आंसर की जरूरत पड़े तो ये है। आपको सभी को मैं ये बोलूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपके PDF में है वो तो ठीक है, लेकिन कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हो क्वेश्चन का नंबर डाल के, समझ रहे हो। कल के दिन में PDF घूम गया, भले उसका प्रिंट आपने क्यों ना लिया हो, सॉफ्ट कॉपी तो घूमेगा घूमेगा, क्योंकि मोबाइल की लाइफ जो 2-3 साल होती है। बैकअप कितना भी बना के रखोगे PDF का नहीं मेंटेन होता है, PDF सिर्फ इकट्ठा होकर रह जाते हैं, ये सत्य है। तो कम से कम क्या करना, क्वेश्चन को पूरा पूरा कॉपी में लिखना, और ऐसे क्वेश्चन को तो लिखना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ आगे आने वाले एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की जो सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, शब्दों में दिए होते हैं ना, वो प्रश्न भी आपके कॉपी में लिखाएंगे वो, भले ही आपके सामने PDF क्यों ना हो। हाँ, क्लास में करते समय बस क्वेश्चन नहीं लिखना है, तब डायरेक्ट आपको रफ में सॉल्यूशन करने की कोशिश करना है। ठीक है भाई, हो गई सारी चीजें क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं, अगली क्लास होगी ट्यूसडे को सुबह 8:30 बजे, ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन ही चैप्टर होगा, लेकिन कुछ नई चीजें बताऊंगा। चलो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।